हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत सुना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बट आगे बढ़ने से पहले हमको कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो हमने क्लास 9th में पढ़ी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। ये आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। a प्लस b होल क्यूब, स्टूडेंट 4th और 5th एंड 6th एंड 7th आर इंपॉर्टेंट। a प्लस बी होल क्यूब बहुत जगह काम आएगा हमारे, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b स्क्वायर, या इसी को एक्सपेंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार a माइनस बी में सब जगह माइनस, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, इन दोनों में से किसी एक का। नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब। देखिए इसमें होल है, इसमें अलग अलग क्यूब है। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बाहर प्लस तो अंदर माइनस, a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इनका यूज करेंगे हम। साथ ही साथ में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो एंगल यहां पे होगा वही एंगल यहां पे। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। अब इसी से दो आइडेंटिटीज और बनती है स्टूडेंट। इधर देखिए साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं यही रखूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बहुत जगह काम आएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने कॉस को ही रखा तो साइन इधर। सेकंड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। फिर इससे दो आइडेंटिटीज और बनती है। फॉर एग्जांपल tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यस, माइनस 1, एंड 1 आपको कभी 1 को लिखना हो tan और sec के फॉर्म में तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड द लास्ट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इससे भी आपकी दो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बनती है। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट आप ये 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पूरे चैप्टर में, ये 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में लगने वाली है। तो आपको सबसे पहले इन दोनों चार्ट्स को अच्छे से याद करना है, और साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री में रेसिप्रोकल्स, फॉर एग्जांपल sin थीटा, व्हाट इज द रेसिप्रोकल? cosec थीटा, एंड cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल कभी मैं आपको बोलूं cosec को sin में कन्वर्ट करो तो क्या लिखेंगे? cosec थीटा इज इक्वल टू, उसकी जगह पे 1 माइनस 1 अपॉन sin थीटा। सिमिलरली cos थीटा रेसिप्रोकल 1 अपॉन sec थीटा, एंड इन द सेम वे sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगेन tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो स्टूडेंट ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। स्पेशल tan थीटा ये बहुत जगह काम आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। कभी अगर cot को अगर आपको sin और cos में कन्वर्ट करना पड़े तो ये वाला फॉर्मूला, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस चार्ट के अलावा आपको कोई भी चीज एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं, इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है फॉर एंगल थीटा एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का आपको किस फॉर्म में बदलना है? sec थीटा के फॉर्म में बदलना है। अब इसको करने का सबसे इजी तरीका, sec थीटा से रिलेटेड कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपके पास है? बिल्कुल है हमारे पास। देखिए अब कैसे बदलते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को। हमारे पास एक फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इसका यूज करेंगे। इधर देखिए यहाँ सबसे पहले हम tan स्क्वायर को बदलते हैं। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, नंबर 1।
बॉक्स बना देते हैं। ये हमने कवर कर लिया। tan थीटा को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्टूडेंट tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, यस cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। कर लीजिए कन्वर्ट इसको, 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लीजिए। फर्स्ट हो गया, सेकंड tan और cot भी हो गया। आ गया ये tan, क्या tan को हम ऐसा लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लीजिए। sin थीटा एज इट इज, cos को भेजिए उधर, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin, बट sin sec में तो आ गया पर ये cos नहीं चाहिए मुझे। sin थीटा, क्या इस cos को 1 अपॉन sec लिख सकते हैं, हमने अभी बताया था cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो व्हाट इज द आंसर, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा। ये कन्वर्जन हो गया किसका, sin का। अब बताइए sin का रेसिप्रोकल, यस sin का रेसिप्रोकल तो cos है, तो cos sec भी लिख लीजिए, cos sec उल्टा कर दीजिए, sec थीटा अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लीजिए स्टूडेंट। 1 2 3 4 कन्वर्जन हो गए। अब बचे दो, अब देखिए, अब एक बचा cos थीटा, cos का तो हमको पता है 1 अपॉन sec थीटा ही होता है, ये लीजिए एंड लास्ट sec का sec। सो इस प्रकार से हमने क्या किया, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कन्वर्ज किसमें किया, sec थीटा के फॉर्म में किया। यूज किसका किया, कोई आइडेंटिटीज का हमने यूज किया। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए ट्राई कीजिएगा उसको। स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रूव दैट। देखिए फटाफट से, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। हम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, ये है। स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले आप RHS में जाइए। RHS आपको बहुत कुछ आपको बताएगा, हिंट आपको देगा। यहाँ पे है cot, इसका मतलब मुझे cot चाहिए, बाकी चीजें कन्वर्ट कर दिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने किया, यहाँ पे cos स्क्वायर को चेंज किया, cos स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बचा। कंप्लीट स्टूडेंट, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा शायद आपके पास एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल है, उसको बोलते हैं cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटी जो हमने लिखा है। थर्ड नंबर क्या है, अब स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा बिल्कुल है, cosec को बोल सकते हैं हम sin स्क्वायर थीटा, और cosec अपॉन cos अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, cot स्क्वायर थीटा होगा। दिस इज योर RHS, हैंस प्रूव्ड। देखा, नॉर्मल सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी फॉर्म है। आइए नेक्स्ट LHS फिर से देखते हैं। यहाँ पे है sec थीटा 1 माइनस sin थीटा, यहाँ पे है sec थीटा प्लस tan थीटा, और आपको RHS देखिए, RHS में 1, इसका मतलब ये सारे कैंसिल होने चाहिए, तो हम सबको कन्वर्ट कर देते हैं sin और cos में। देखिए कैसे, इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन cos, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये है 1 माइनस sin थीटा, करिए, ये है 1 अपॉन cos थीटा, और tan को हम बोल सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। स्टूडेंट tan को 1 अपॉन cot भी बोला जा सकता है, पर यहाँ पे हम सबको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, sin और cos में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए ये है 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे आप ले लीजिए एलसीएम, ये आएगा आपका cos थीटा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस sin थीटा। ऊपर में देखिए, अब एलसीएम लेना, देखिए cos से cos कैंसिल, 1 into 1 1, cos से cos कैंसिल, 1 into sin थीटा। ऊपर में कोई आइडेंटिटी बन रही है, सोचिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ऊपर में, बिल्कुल a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लिख भी देता हूँ आपके लिए मैं, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज योर आइडेंटिटी। सो और अपॉन में cos इंटू cos स्क्वायर थीटा, ऊपर में आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट देखिए 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद कीजिए पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वहां पे मैंने लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, cos से cos कैंसिल, दिस इज योर RHS, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट हमने देखा कि RHS आप देखिए और प्योर एलसीएम लेते हुए जा रहे हैं और कन्वर्जन करते जा रहे हैं, एलसीएम लेते हुए जा रहे हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा आपको और आइडिया क्लियर हो और इस चैप्टर का वेटेज
करीबन एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा आपका 6 मार्क्स में, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिर आप LHS लीजिए। LHS में आप देखिए यहाँ पे है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। RHS में देखिए cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। इसका मतलब यहाँ पे आपको साइन और cos चाहिए। अब देखिए RHS में आपको साइन और cos चाहिए, तो यहाँ पे भी साइन और cos में बदलिए। तो cosec को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल, और sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए स्टूडेंट, एलसीएम आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, दोनों अनकॉमन है, दोनों पे दोनों, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा cos इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस, cos से cos कैंसिल, साइन इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है? बिल्कुल लग रही है। कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, यस, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी लगी? लिख सकते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी का हमने यूज किया। अब देखिए स्टूडेंट आगे आंसर, क्या ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू 1 1 और मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन, यस, cosec स्क्वायर थीटा। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? cosec का, और cos किसका रेसिप्रोकल होता है? sec का। Hence proved is equal to LHS is equal to RHS, hence proved। This is the question। Next आइए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रूट है, यहाँ रूट नहीं है, पहला प्रॉब्लम। सेकंड, दोनों जो टर्म है दोनों के बीच में सिर्फ माइनस का अंतर है, दोनों टर्म सेम है। देखिए इस क्वेश्चन को आपने 9th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जब सेम टर्म हो तो रैशनलाइज करते हैं। यस बिल्कुल, रैशनलाइज कैसे? जो नीचे वाली टर्म है 1 माइनस साइन थीटा, साइन चेंज कर दीजिए और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई, इधर प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो दोनों जगह प्लस। इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमने क्या किया? रैशनलाइज। उससे क्या हुआ? देखिए उससे हुआ, ऊपर में आइडेंटिटी बन गई हमारी 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, होल है। देखिए दो टर्म से, और हमेशा नीचे कौन सी आइडेंटिटी बनती है? a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, पर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमको ये रूट नहीं चाहिए। RHS में देखिए रूट नहीं चाहिए तो हमको रूट का बटेगा, देखिए स्क्वायर आ गया तो हट जाए, पर नीचे से हट सकता है नहीं, क्योंकि बीच में साइन क्या है? माइनस, होल ब्रैकेट नीचे भी चाहिए मुझे। कैसे? 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर एज इट इज। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई आइडेंटिटी है आपके पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का ही रिड्यूस फॉर्म है ये। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए cos स्क्वायर थीटा। देखिए अब क्या हो गया, अब देखिए ये भी स्क्वायर अब बाहर आ सकता है। 1 माइनस साइन थीटा ऊपर से बाहर आ गया और नीचे से cos थीटा बाहर आ गया। प्लीज इस स्टेप को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आप बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि बीच में माइनस है, ये बना तब बाहर आया। देखिए अब क्या कर लीजिए, जो डिनोमिनेटर है दोनों के नीचे भेजिए, ऊपर न्यूमरेटर के नीचे, 1 के नीचे भी cos और साइन के अपॉन में भी cos। इससे क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस क्या होता है? बिल्कुल सही है, sec थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप ट्राई कीजिएगा। नंबर 7, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको दो तरीके से करना सिखाऊंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले रूट है तो रैशनलाइज नहीं हो पाएगा इस बार क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। और RHS देखिए tan और cot है, तो यहाँ क्या tan और cot में बदला जा सकता है? बस हर बार मैंने आपको बोला RHS देखिए, वो आपको वैल्यू बताएगा कि कैसे करना है। बिल्कुल sec का हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमने चेंज कर लिया। cosec का भी हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत सारी चीजें आ गई हैं आपके पास tan आ गया है, बिल्कुल चाहिए, आपके पास cot स्क्वायर आ गया है, और आपके पास एक 2 है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ रूट नहीं है, इसका मतलब आपको ये स्क्वायर रूट को हटाना है। स्क्वायर रूट तभी हट सकता है जब होल ब्रैकेट होल स्क्वायर चले अंदर,
तो हमको यहाँ अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे बनेगा, इधर देखिए ये है a स्क्वायर, टेन स्क्वायर है, ये है b स्क्वायर। देखिए आपके पास दो चीज तो है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में 2 भी है, पर क्या नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है साथ में। तो मैं ये लिख रहा हूँ ऐसा कैसा, tan थीटा cot थीटा। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों कि देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं, कट जाएगा, वापस से कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या इस पूरे की जगह 2 की जगह 2 tan थीटा cot थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे क्या बना, दिस इज योर a स्क्वायर, दिस इज योर b, दिस इज योर 2ab। सो स्क्वायर अंदर बन गया tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर। क्या स्टूडेंट्स ऐसा लिखा जा सकता है, a प्लस बी का। अब बाहर निकाल दीजिए, देखिए ये आ गया tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखिए एक तरीका ये। अब स्टूडेंट अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है यहाँ पे, तो आप उसको इजी फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे, देखिए LHS लीजिए, LHS में आप कीजिए रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कुछ मत कीजिए क्योंकि ये भी साइन और कॉस में बदलते हैं, तो इनको भी साइन और कॉस में बदल दीजिए। देखिए कैसे, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एलसीएम ले लीजिए, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लिया, देखिए cos से cos कैंसिल, sin इंटू 1 sin कैंसिल, cos स्क्वायर इंटू 1 cos स्क्वायर। ऊपर में आइडेंटिटी बताइए 1 और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 1/cos थीटा एंड यहाँ से 1/sin थीटा। ये आपका आ गया LHS। अभी देखिए LHS से RHS नहीं आ रहा, तो इसके बाद आप RHS ले सकते हैं। RHS ले लीजिए, RHS में tan थीटा प्लस cot थीटा है। tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। स्टूडेंट एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर तैयार है। cos थीटा इंटू sin थीटा, यहाँ पे देखिए cos से cos कैंसिल, sin इंटू sin स्क्वायर थीटा एंड cos इंटू cos स्क्वायर थीटा। देखिए क्या LHS आ गया, बिल्कुल LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। अब आपको जो मेथड समझ आ रहा है, इसमें हमने क्या किया, LHS लिया, उससे एक आंसर निकाला, फिर RHS लिया, उससे एक आंसर निकाला। इस प्रकार से भी आप प्रूव कर सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट मेथड था, इसमें हमने LHS RHS दोनों लिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 8 देखिए, RHS देखिए 10 दोनों 10 में है, इसका मतलब यहाँ पे आपको सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको 10 में कन्वर्ट कीजिए। देखिए न्यूमरेटर 10 में पहले से कन्वर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। कॉट का कोई 10 में फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है 1/10 अल्फा और 1/10 बीटा। तो कॉट अल्फा को लिख दिया ऐसा, कॉट कुछ नहीं करना, ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में आप ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा आपका 10 अल्फा 10 बीटा, यहाँ पे आएगा 10 बीटा प्लस 10 अल्फा। अब ये बताइए स्टूडेंट, अपॉन के होल अपॉन जब होता है तो क्या होता है, न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर को आप कर देते हैं रेसिप्रोकल, ऐसे देखिए अपॉन 10 बीटा प्लस 10 अल्फा। क्या ये दोनों टर्म सेम है? यस, ये दोनों कैंसिल, आपका आ गया 10 अल्फा 10 बीटा। बिल्कुल इजी मेथड से इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। देखिए सिंपल हमने देखा RHS। यहाँ पे भी फिर देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है सेक का रेसिप्रोकल, यस कॉस होता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको कॉस और कॉस के साथ में साइन में कोई दिक्कत नहीं होती। सिंपल से आप क्या कर लीजिए, इस पूरे पोर्शन का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि साइन और कॉस में कन्वर्ट है, क्योंकि साइन और कॉस आ गया देखिए 1 प्लस साइन थीटा, ये एलसीएम, क्योंकि कॉस एंड 1 प्लस साइन थीटा में कोई कॉमन नहीं है, दोनों टर्म नीचे है। cos से cos कैंसिल, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, बिल्कुल 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos इंटू cos स्क्वायर थीटा। देखते जाएंगे, ये हमने LHS लिया, LHS का एलसीएम ले लिया। cos अपने इधर देखिए आंसर आ चुका है, cos का रेसिप्रोकल सेक। अब सिर्फ हमको 2 चाहिए, तो 1 आइडेंटिटी ओपन कीजिए, 1a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन नीचे एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि cos हमारा आंसर है 1 प्लस साइन थीटा।
ओपन कर लीजिए स्टूडेंट, देखिए इन दोनों का अगर आप ओपन करेंगे तो विच आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, देखिए 1 + 1 + 2 साइन थीटा, यहाँ लिख सकते हैं आप आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपने ये यूज किया, होल अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट 1 + साइन थीटा, ऊपर में से कॉमन ले लीजिए, 1 + 1 2, 2 + 2 साइन थीटा, एक स्टेप और लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, 1 + साइन थीटा, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 1 + साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा 1 + साइन थीटा, शायद आपके सामने आंसर है 2 अपॉन कॉस, कॉस किसका रेसिप्रोकल 2 sec थीटा इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा RHS देख रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं और एलसीएम लेके आंसर लगा रहे हैं और आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए LHS ले लेते हैं, आपको RHS में 1 चाहिए, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ऊपर में कोई आइडेंटिटी, बिल्कुल, क्या ऊपर वाले को ऐसा लिख सकते हैं, यस, ये सारे क्वेश्चन हमने लोअर क्लासेस में 9th में किए हुए हैं, बट वहां पे आपके पास क्या था, वहां पे आपके पास वेरिएबल्स होते थे, यहाँ पे आपके यहाँ साइन कॉस टेन है, ऊपर देखिए स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी और एक आएगा a माइनस बी, देखिए दिस इज ऑल a, दिस इज ऑल b, a प्लस बी a माइनस बी और होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट कर लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, फर्स्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू हैंस प्रूफ। तो स्टूडेंट हमने आज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको बताई, उसके साथ में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज सिर्फ 3 है, उसको अच्छे से लर्न कीजिए और इन 10 क्वेश्चंस को एक बार और रिवाइज कीजिए ताकि आपको आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाए। तो वीडियोस को इसी प्रकार से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।